संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर है या भगवान। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार से परेशान हुआ ये इंसान। पहली बात तो हम महाराज मत कहो उसको, वो रामपाल है। नशा मांस मदिरा छुड़ाने का बीड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज ने। घबरा गया हुक्काबाज आर्य समाज। भाइयों, एक जाट ने खड़ी कर दी नकली धर्म गुरुओं की खाट। देखिए पूरी रिपोर्ट। भाइयों, आप जो वीडियो के अंदर भगवा पगड़ीधारी व्यक्ति को देख रहे हैं, ये नशेड़ी दयानंद सरस्वती का पक्का चेला है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं, भांग तमाकू छोतरा आबू और शराब कैसे करेगी ये बंदगी, ये तो भय खराब। हुक्का को शान समझने वाले आर्य समाजी नशे को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज बिगड़ रहा है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, हुक्का हरदम पीते ये लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं ये जन्म पिछले सूर। अर्थात ये जो हुक्का पीते हैं ये पिछले जन्म में सूअर की योनि से आए हैं। भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर कबीर की वाणी बता रही है। भाइयों, संत रामपाल जी भगवान का नशा मुक्ति अभियान पूरे भारत में फैल गया है और हरियाणा में लगातार लोग नशे को त्याग रहे हैं। भांग पाड़ दयानंद सरस्वती के हुक्काबाज चेलों को संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल रास नहीं आ रहे हैं। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार कार्यों को देखते हुए सुधरता हुआ समाज संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार कर रहा है और भगवान कह रहा है। देखिए एक वीडियो। दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती जो उल्लास सूंघते थे, चुनेटी दबा लेते थे, भांग फाड़ते, उनके हुक्काबाज चेले जिनको संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार का कार्य रास नहीं आ रहा है और उनको अपने नशे की चिंता लग गई है। ये डुप्लीकेट आर्य समाजी समाज को नशा मुक्त नहीं देख सकते। भाइयों, भांग फाड़ दयानंद सरस्वती के हुक्काबाज चेले संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आते ही बौखला गए हैं और अपने लोकल चैनल बनाकर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगे हैं। देखिए भाइयों, ये किस तरीके से कहता है कि संत रामपाल जी महाराज नहीं कहो उन्हें। पहली बात तो हम महाराज मत कहो उसको, वो रामपाल है। पहली बात तो हम महाराज मत कहो उसको। तो भाइयों, संत रामपाल जी भगवान को पहचान पाना किसी नशेड़ी के बस की बात थोड़ी है। संत रामपाल जी महाराज को एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति ही पहचान सकता है। भाइयों, ये भांग तमाकू और हुक्का पीने वाले व्यक्ति क्या संत रामपाल जी महाराज को पहचान पाएंगे? इनकी बुद्धि तो वैसे ही खराब हो चुकी है। भाइयों, फिर ये तथाकथित व्यक्ति कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे जेल से बाहर निकले तो एक पुलिस वाले ने उन्हें सलूट कर दिया। वो शर्म की बात तो तब है वो जब जेल से निकलता है। मैंने वो तस्वीर देखी है, पुलिस कर्मी उसको नमस्ते करता है, सलूट मारता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो अंदर गिरने वाली उसको सलामी देकर के बाहर निकलती है। शायद इस व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आज अनगिनत पुलिस वाले वर्दीधारी व्यक्ति, एक निचले पुलिस से लेके दरोगा और उससे ऊपर इंस्पेक्टर और जेलर भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं, पूर्ण परमेश्वर मानते हैं। और ये छोटी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति सिर्फ एक पुलिसकर्मी के सलूट करने से इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो महाशय जी जरा देखिए इस तरफ ही आश्रय हैं जो इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि जो काम तय करना ही पड़ेगा, चाहे मरने चाहे जीवन, पर भगवान के कोई जगह पूरा बला भाग सफल होया। हम जानते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिर्ची बहुत लगी होगी, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे जो आप कभी देखना ही नहीं चाहते थे और आपकी आंखों के सामने आ रहा है। आपके ही
आर्य समाज से टूट टूट कर लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। जब से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए हैं तो कहीं किसान नेता, कहीं आर्य समाजी, कहीं कोई संत रामपाल जी महाराज से मिलने जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहा है और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। भाइयों, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जो समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं और आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर उनके वचनों पर चलकर नशे को जड़ से खत्म कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे आर्य समाज, जो कि मुट्ठी भर चंद लोग ही बचे हैं, वो आर्य समाजी जो हुक्का पाड़ हैं, दयानंद सरस्वती भांग फाड़ते, जिनकी जीवनी में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि दयानंद सरस्वती चुनेटी दबा लेते थे, हुल्ला सूंघ लेते थे और भाई उनके चेले, जो चंद मुट्ठी भर जो चेले बचे हैं, वो हुक्काबाज हैं। परमेश्वर कवि साहब अपनी वाणी में कहते हैं, हुक्का हरदम पीते ये लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं ये जन्म तीसरे सूर। भाइयों, भांग फाड़ दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यानाश प्रकाश के अंदर सारा ही कबाड़ भर के रखा है। भाइयों, दयानंद सरस्वती सत्यानाश प्रकाश के अंदर कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वहीं वेदों के अंदर लिखते हैं कि वो राजा के समान दर्शनीय है। तो भाई, इनकी बुद्धि का अनुमान आप यही से लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति नशे में बोल रहा था या फिर ये इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक व्यक्ति और दो बातें। भाइयों, इस सत्यानाश प्रकाश के अंदर आदरणीय नानक साहब जी के बारे में उल जलूल बातें लिखी हुई हैं, अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। तो क्या सिख समाज के लोग आर्य समाज को या दयानंद सरस्वती जी को अपना पाएंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। भाइयों, वांग फाड़ दयानंद सरस्वती जी ने इसी सत्यानाश प्रकाश के अंदर मुस्लिम धर्म की भी बहुत आलोचना की है। तो क्या मुसलमान धर्म के लोग आर्य समाज को और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को अपना पाएंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। भाइयों, ये दयानंद सरस्वती जी महाराज पवित्र सनातन धर्म का भी विरोधी था। भाइयों, ये श्री राम को भगवान नहीं मानता, ना ही इसके ये हुक्काबाज चेले श्री रामचंद्र को भगवान मानते हैं। इनका मानना है कि श्री रामचंद्र एक राजा के पुत्र थे, राजा थे, और ना ही ये श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। ना फिर कृष्ण महाराज भगवान थोड़ी था, महापुरुष था। इनका मानना सिर्फ इतना है कि श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। तो भाइयों, जब ये श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान सकते तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान ही कैसे मानेंगे? और भाइयों, इससे जब सवाल पूछा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो लीला कर रहे थे जेल में, तब ये खीखी मार के हंसने लगता है। लीला इसकी यार, ढोंग लीला बेशर्मों की तरीके खीखी मारता है। भाइयों, ये मूर्ख व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि अधिक गेहूं प्राप्त करने के लिए कुछ गेहूं मिट्टी के अंदर डाला जाता है। उसी तरीके संत रामपाल जी महाराज ने ये लीला की थी जेल जाने की, और जेल जाने के बाद इतना प्रचार हुआ संत रामपाल जी भगवान का, इतना प्रचार हुआ कि आज आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के 17 बड़े आश्रम होने वाले हैं। 14 आश्रम पहले से हैं, 4 आश्रम और बनने वाले हैं। तो ये भगवान की लीला ही है जिसको मूर्ख और छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते और नशेड़ी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। भाइयों, ये मूर्ख व्यक्ति कहता है कि संत रामपाल जी महाराज एक भी केस में बरी नहीं हुए हैं।
संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ जमानत मिली है। बिल्कुल झूठ। भाइयों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज 13 के 13 केसों में बरी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 14 केस लगे थे, जिसमें से 13 केस में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एक भी दोष साबित नहीं हुआ है। सिर्फ एक केस है जो कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का केस है जो चल रहा है, और बहुत जल्द संत रामपाल जी महाराज उसमें भी बाइज्जत बरी होने वाले हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जिस तरीके से देशद्रोह का ये आरोप लगाया गया, बेबुनियादी झूठा आरोप लगाया गया, वो देशद्रोह की परिभाषा में संत रामपाल जी महाराज कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं बैठते। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, और एक समाज सुधारक के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाना ही बहुत बड़ा आरोप है। भाइयों संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य आज पूरा विश्व देख रहा है और प्रभावित हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने आज करोड़ों बहनों के दहेज मुक्त विवाह करवा दिए हैं और निरंतर करवा रहे हैं, जिसके कारण उन बहनों का जीवन आज सुखी है, और वो बहनें दहेज के कारण पीटी नहीं जाती, प्रताड़ित नहीं की जाती, एक सुखी जिंदगी अपने ससुराल के अंदर व्यतीत करती हैं। संत रामपाल जी महाराज का दूसरा बड़ा समाज सुधार, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज की तैयारी कर दी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर आज 25-26 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति नशा मुक्त हो चुके हैं। भाई 1 रुपया खर्च किए बगैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने मात्र से लोग नशे को छूते तक नहीं, लोगों के परिवार सुखी हो रहे हैं, नशे की लत से छूट रहे हैं लोग, गरीबों के लिए सहारा। संत रामपाल जी महाराज का तीसरा बहुत बड़ा समाज सुधार, संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। चाहे फिर गरीबों के बच्चों की शिक्षा हो, पढ़ाई हो, या फिर बेघरों के मकान बनवाने हो, या बुजुर्गों की बीमारों को दवाई देना हो, संत रामपाल जी महाराज सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क करवाते हैं। जो लोग गरीब होते हैं और कहीं से भी खून की व्यवस्था नहीं कर सकते, उसके कारण उनकी मौत हो जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से रक्तदान किए जाते हैं, जिनसे उन जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। निःशुल्क आंखों की जांच, निःशुल्क दंत चिकित्सा, ऐसे कितने समाज सुधारक कार्य हैं जो हम आपको गिनवा नहीं सकते, जो संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान समय में कर रहे हैं और पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं। तो ये तो रहे संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य। अब इतना टाए टाए कर रहे हो तो ये भी बता दो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कौन से समाज सुधार में योगदान दिया था। भाइयों दयानंद सरस्वती जी महाराज की एक छोटी सी झलक हम आपको बताते हैं। ये विवाह के संबंध में बोलते हैं कि लड़कियों की उम्र 24 साल की हो अगर, तो उनका पति 48 साल का बुढ़ा होना चाहिए, ये अति उत्तम विवाह होता है। भाइयों इस तरीके की मानसिकता रखने वाले थे दयानंद सरस्वती वांगपाड़। भाइयों सत्यानाश प्रकाश के अंदर तो इतनी बेशर्मी भरी बातें लिखी हुई हैं, अगर कभी वक्त मिला तो हम आपको पढ़ के अवश्य सुनाएंगे। तो भाइयों इन नशेड़ी लोगों की बातों में बिल्कुल मत आए। ये जब से दयानंद सरस्वती जी महाराज आए, जब से आज तक ये समाज सुधार में कोई योगदान नहीं दे पाए। ये सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हुक्का पीते हैं, ये शाम को खाना खाते हैं, हुक्का पीते हैं, ये यही करते आए हैं और यही लोगों को सिखाते आए हैं। ये समाज को नशेड़ी बनाते चले आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का भी यही काम था, लोगों को नशेड़ी बनाना, और अब उनके चेले भी लोगों को नशेड़ी ही बना रहे हैं। भाइयों समाज सुधार में इनका कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है, तो इनकी बहकाने वाली बातों में बिल्कुल मत आए। संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान समय में पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार हैं। कई सारे भविष्य वक्ता पहले ही अपनी भविष्यवाणियों में ये प्रमाण दे चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज वो अवतारी पुरुष हैं, वो परमात्मा हैं, जो समाज सुधार करेंगे, तीसरा विश्व युद्ध टालेंगे, और उनकी शरण में जाने के बाद ही कल्याण हो सकता है। और भी ऐसे भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में स्पष्ट किया है कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनकी शरण में आने के बाद आपकी रक्षा होगी और मोक्ष भी होगा। तो भाइयों बिल्कुल देरी मत करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और सभी बुराइयों से दूर हटें और निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब साहिब।